त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। बेटा आप लोगों का जो पेपर अभी 11 तारीख को होना है हिंदी का पेपर, ठीक, वो हिंदी का पेपर बिल्कुल इसी टाइप का होगा। मैं आपको ये हिंदी का पेपर बता रहा हूँ। इस हिंदी के पेपर को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और कॉपी और पेन लेके बैठें, जिससे क्या हो आप उस क्वेश्चनों को उतार लें और उनके जो आंसर होंगे उनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और अब चलो देखते हैं अपन त्रैमासिक परीक्षा। प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्या कहता है, कबीरदास की एक रचना है। आपने पढ़ा होगा, ठीक, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपने सब पढ़ा होगा। कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं मैं सिर्फ वो बता दे रहा हूँ, तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले। इनको मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 कबीरदास की एक रचना है। प्रश्न नंबर 2 बोलता है रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। और प्रश्न नंबर 3 है छंद के मुक्तः कितने भेद होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए बिल्कुल पूरा, ठीक, इनके आंसर निकाल लीजिए और हल कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो विकल्प का जो 6वां नंबर है वो क्या कहता है, देख लीजिए, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। कृतिका में आए पाठ में एकांकी का मान है। नंबर आ कर्मभूमि, नंबर बा माटी वाली, नंबर सा रीढ़ की हड्डी और नंबर दा जय गंगा, ठीक। प्रश्न नंबर दो में बोलता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान काम पर जा रहे हैं। आपने पढ़ा है कौन काम पे जा रहे थे। रस के प्रकार खालिस्तान है। वीर रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है। कलाई खुलना का अर्थ खालिस्तान है। और 6वां है समाज के खालिस्तान भेद होते हैं। सही जोड़ी बनाइए। बेटा मेरी जो क्लास है वो मैथ्स और इंग्लिश की है, ठीक, तो हिंदी का मैं सिर्फ आपको पेपर दे रहा हूँ। आप ये पेपर को क्या कर लीजिएगा, मैंने पेपर अपलोड कर दे रहा हूँ। मेरी क्लास आपको हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश दोनों की मिलेगी पूरा सॉल्यूशन के साथ में, ठीक। हिंदी के लिए आपको खुद ही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, अपने बुक से सही आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, और उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। बेसिक इंग्लिश, जिसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती वो भी बेसिक इंग्लिश देखे। गणित जिसको बिल्कुल नहीं आ रही है वो सबसे पहले गणित के वीडियो देखने से पहले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आप प्लेलिस्ट में आपको 10वीं मैथ्स, 9वीं मैथ्स, 8वीं मैथ्स और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक, और बेसिक गणित और वैदिक गणित का जो है वो आप नवोदय, राष्ट्रीय मेंस या फिर आप नहीं भी दे रहे हो तो भी आप बेसिक गणित और बेसिक इंग्लिश इनके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल जोड़ना नहीं बन रहा है, घटाना नहीं बन रहा है, चिन्हों का ज्ञान सही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप बेसिक गणित के वीडियो देखिएगा। उसके बाद ही आप 9th के वीडियो देखो, 10th के वीडियो देखो। मतलब 10वीं पढ़ने वाला हो, 8वीं पढ़ने वाला हो, 7वीं पढ़ने वाला हो, किसी भी क्लास का हो, वो क्या करेगा, सबसे पहले बेसिक वीडियो देख लो बेटा। तो बेसिक वीडियो देखने में आप लोगों को सभी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद जब आप देखोगे गणित तो आपको अच्छा बनेगा, सवाल भी अच्छे समझ में आएंगे, ठीक। चलो प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी दी हुई है, आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 सत्य असत्य। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, सत्य असत्य। सत्य असत्य में क्या बोला है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 यथाशक्ति अवयवी भाव समाज का उदाहरण है। नंबर 2 सच्चा ज्ञानी भाई है जो स्वयं को जानता है। निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया। मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना है।
इस तरह से प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है? दूसरा बोलता है दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? अंधकार का उद्धव रूप लिखिए। आँखों का तारा होने का क्या अर्थ है? लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? ये आपने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी की पुस्तक में आप इनको देख लीजिएगा, हिंदी में की पुस्तक में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आ जाइए सीधे। ठीक, प्रश्न नंबर 9, एक मिनट, प्रश्न नंबर 9 के पहले 3, 4, 5 और मैं आपको 6वां प्रश्न में ले आता हूँ। 4, 5, 6, 7। तो आप इसमें जो है पहले मैं आपको 5वां तक बता दिया था। अब देखो 6वां प्रश्न बेटा इसका। 6वां प्रश्न में क्या बोला कि पति पत्नी के मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई? जल के भीतर से वृद्ध महिला मछली के लिए जीव, ये सब। प्रश्न नंबर 7 आंतरिक चात्रिक कौन थे? ये प्रश्न नंबर 8 है, उसके अथवे में भी है। आप लोग लिख लीजिए इन प्रश्नों को और इनका आंसर भी आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, लिख लीजिए। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 9 क्या है, अच्छे से देख लीजिए कि पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे? विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जा गया है? प्रश्न नंबर 11 है ओहदा निगाह पीर का मजार आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। अब APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले? ये आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 है पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? ये आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 13 है बेटा अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्रश्न नंबर 14 है हेलन केरल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कंठ से उपचरित होने वाले वर्ण लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 है कि भ्रम व ड्रम शब्द को विच्छेद करके लिखिए। बचपन की किस घटना ने हेलन केरल को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया? ये आपको पता होगा किसने बना दिया, इसको आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न 22 प्रश्न है बेटा इस क्वेश्चन पेपर में। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल एक एक प्रश्न के उत्तर अच्छे से याद कर लीजिए, लिख कर देख लीजिए एक बार बढ़िया, फिर पेपर में बैठिए। प्रश्न नंबर 16 है पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी? नई शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों ये मिटा दिया है? ये बैठा दिया था। प्रश्न नंबर 17 है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 से 75 शब्दों में देना है आपको। ठीक, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहा? ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 75 शब्दों में देना है, ज़्यादा नंबर के थोड़े बड़े देखने और प्रश्न नंबर 19 भी देख लीजिए आप। और प्रश्न नंबर 20 भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? निम्नलिखित में मुहावरों का अर्थ में वाक्यों प्रयोग लिखा हुआ है। नीचे नंबर 1 में लिखा हुआ है आँखों में धूल झोंकना और उसके नीचे भी लिखा हुआ है अपना उल्लू सीधा करना। तो ये इन दोनों को भी आप एक प्रश्न नंबर 21 का भी आप अच्छे से
पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए बेटा, या प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, 21 तक देख ली थी हमने। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देती हुए पत्र लिखिए। तो देख लीजिए, अगर आपको आवेदन अच्छा लिखते आता है, प्रार्थना पत्र अच्छे से लिखते आता है तो वो लिख दीजिए, या फिर जन्मदिन वाला अगर बनेगा तो ये दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोनों में से किसी को भी एक को लिख के आ जाइएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। देखो निबंध लिखना है, आप निबंध को पहले पढ़ लीजिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अपनी मर्जी से आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से लिखना पूरा का पूरा। जो याद आ रहा है आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में तो लिखना नहीं है। हिंदी में लिखना है आपको, तो हिंदी में लिखने के लिए कुछ अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया आराम से सोचना, और जो लिखा हुआ है अगर इसमें से कुछ भी आ जाए, बिना पढ़े भी आप कम से कम 2-3 पेज लिख दोगे। कम से कम ये जो निबंध है इसको 2 पन्ने मतलब 4 पेज में मिनिमम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस टाइप के और मेरे आपके जो आगे के पेपर है मैं उनके वीडियो आपको डालता रहूँगा, आप उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक, उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और मेरा ये जो चैनल है इसमें आपको सभी टाइप के वीडियो मिलेंगे, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित और राष्ट्रीय मीन्स के लिए भी, सुपर 100 के पेपर निकालने के लिए भी। आप उनको पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट पे चले जाओ। प्लेलिस्ट में आप जिस क्लास के हो बेटा, 9th क्लास के हो तो 9th क्लास के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा आप। जैसे NCERT 9th क्लास की मैथ्स में जाओगे आप तो आपको वहाँ हमारे 9th के वीडियो पूरे दिखाई देंगे। आप उनको देख लीजिए, प्रश्नावली वाइज देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न को देख लीजिए। समझ में नहीं आता तो बार बार देख लीजिए उनको। जब आप 2-4 बार देख लोगे तो आपको पक्का वो समझ में आ ही जाएंगे। वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इंग्लिश आपको कुछ भी नहीं आती तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मैं सिखाऊंगा आपको। आप क्या करोगे उसके लिए, सबसे पहले मेरे जो बेसिक इंग्लिश और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये 2 चीज़, बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, इन दोनों के वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। इनके जैसे वीडियो देखोगे आप तो आपको ये जब तक बेसिक इंग्लिश नहीं बनेगी और इंग्लिश ग्रामर नहीं बनेगी तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप सबसे पहले बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर इसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप पहले देख लीजिएगा वीडियो। ठीक, जब आपको अच्छी इंग्लिश बनेगी इसके लिए आप मेरे चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि मेरे द्वारा वीडियो जो भी डाले जाएंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उनका आ जाएगा और आप टाइम मिलते ही आप उनको देख लेंगे। ठीक है।